अगर रॉ मटेरियल ही चीप क्वालिटी का है तो उसका टेस्ट तो कुछ खास रहेगा नहीं। तो उसे टेस्टी बनाने के लिए इसमें ढेर सारा शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया जाता है। जिस तरह फैशन इंडस्ट्री मेकअप एंड लाइटिंग से उल्लू बनाती है, ठीक उसी तरह ये कंपनियां आर्टिफिशियल कलर एंड मिसलीडिंग एड से आपको बेवकूफ बनाती हैं। जो पैकेट्स आपको दिखने में इतने नीट एंड क्लीन लगते हैं, उसमें पोटेशियम ब्रोमेट एंड प्रोपाइल पैराबेन जैसे घातक प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो आपके विसरल ऑर्गन एंड नर्वस टिश्यू की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स हर किसी के घर में घुस चुके हैं। इनके पैकेट से हम इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि इनके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट में यूज किया जाने वाला ब्रेड हो या फिर डिनर में यूज किए जाने वाले मसालों के पैकेट्स। आप डेली सैकड़ों पैकेज फूड आइटम कंज्यूम करते हो। इट मे बी बिस्किट्स, नमकीन, टोस्ट, चिप्स, कैंडी, डिजर्ट, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एंड मैगी। बट क्या कभी इन पैकेट्स को पलट कर देखते हो कि आखिर इसमें डला क्या हुआ है? नहीं करते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है। अभी अगर एक छोटा सा फोन लेना हो तो उसकी छानबीन तुम 15 दिन पहले से स्टार्ट कर दोगे कि बैटरी कैसी है, प्रोसेसर कैसा है, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। बट खुद की बॉडी एंड हेल्थ, जिससे कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, उसकी तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। बॉडी को तो डस्टबिन बना रखा है, जो मन में आए डालते जाओ। अरे मेरे भाई, कोई भी पैकेज्ड फूड यूज करने से पहले उसका लेबल देखो। इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? लाइक अप्रोक्सीमेटली 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो। ओके, सो आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। ब्रांडिंग के नाम पे ऐसे ही काटा जाता है। तो आज की इस वीडियो में पैकेज फूड का पर्दा फाश करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि पैकेज फूड कहते किसे हैं। द फूड दैट हैज बीन रैप्ड और इनक्लोज इन अ कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड पैकेज्ड फूड। यानी कोई भी चीज जिसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर अगर पैकेट में पैक करके रखा जा रहा है तो वो पैकेज्ड फूड कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, किसी खाने वाली चीज को प्रिजर्व करके लंबे टाइम तक यूज किया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज ड्यूरेशन, कि उसे कितने टाइम तक प्रिजर्व किया जा रहा है। एक पोटैटो जो मैक्सिमम एक वीक में सूख जाता है, उसका पोटैटो चिप्स बनाकर उसमें इतना प्रिजर्वेटिव ठोस दिया जाता है कि उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ जाती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो 5 पॉइंट्स क्या है जिसे सुनकर आप पैकेज फूड खाना बंद ही कर दोगे, आप ये जान लो कि आखिर इसमें होता क्या है, इसकी कौन सी चीज हमारी हेल्थ को बैडली इम्पैक्ट करती है। पैकेज फूड के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रिजर्वेटिव, जो इसकी शेल्फ लाइफ को 100 गुना बढ़ा देता है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल कलर, जो आपकी स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करता है एंड इसका प्रोलॉन्ग कंजप्शन आप में कैंसर तक कॉज कर सकता है। थर्ड इज एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस शुगर, और ये आपको कैसे हार्म पहुंचाता है ये तो आपको भी पता है। आओ पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं व्हाई दीज पैकेट्स आर डेंजरस फॉर यू एंड योर फैमिली। पैकेज्ड फूड का मार्केट साइज 2023 में $4000 बिलियन का था। आप सोचो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक नेस्ले एंड कोका कोला किस लेवल का प्रॉफिट बनाती होंगी। किसी भी कंपनी को आपके हेल्थ की जीरो परवाह है, उनका मेन मोटिव बस आपसे प्रॉफिट बनाना है, जिसके लिए एकदम चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करती हैं। और अगर ये रॉ मटेरियल खुद से भी ग्रो करते हैं तो उसमें टॉक्सिक पेस्टिसाइड एंड ढेर सारा फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि यील्ड मैक्सिमम हो। अब यार ऑब्वियस ही बात है, किसी फूड आइटम में मतलब से ज्यादा केमिकल घुसाओगे तो उसका टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम होगा ही। और यही आता है हमारा सेकंड पॉइंट। क्योंकि रॉ मटेरियल चीप है तो उसका टेस्ट तो कुछ खास रहेगा नहीं, और अगर टेस्ट ही खास नहीं रहेगा तो आखिर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही क्यों। इसीलिए सो कॉल्ड फ्रेश एंड हेल्दी आइटम्स बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने के चक्कर में इसमें ढेर सारा शुगर, स्पाइस एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड कर देते हैं। ये प्रोडक्ट मतलब से ज्यादा ही टेस्टी हो जाते हैं और ये हमारे डोपामिन को इस लेवल तक बढ़ा देते हैं कि हम इन पैकेट्स के एडिक्ट हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई हमें इन पैकेट्स के बिंज ईटिंग की इंटेंस क्रेविंग होती है। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो रिलेटिवली पैकेज फूड एंड फैशन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स मेकअप, लाइटिंग एंड फोटोशॉप करके आपको दिखाते हैं कि ये पहनने से ये लगाने से आप ऐसी दिखोगी, वैसे ही फूड इंडस्ट्री में परमिटेड कलर ऐड करके एड्स दिखाए जाते हैं कि वाओ ये आइटम कितना फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस है। बट वो एड कैसे बनाया गया है, उसका बिहाइंड द सीन क्या है, ये आपको नहीं पता। कैसे आपको मिसलीड करके आपसे कुछ भी खरीदवाया जा रहा है, कैसे आप और आपकी फैमिली की हेल्थ के साथ खेल खेला जा रहा है, आप इन बातों से अभी काफी अनजान हैं। देखो यार, हर चीज की एक वैलिडिटी होती है, जैसे कि तुम्हारी भी एक 50-60 साल की वैलिडिटी है। सेम
सेम हर फूड आइटम का भी एक फिक्स टाइम होता है जिसमें उसका टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहता है। एक बार वो टाइम बीत जाने के बाद वो चीज धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और उसकी वैल्यूज कम हो जाती है। ऐसे में ये कंपनियां क्या करती हैं कि उस फूड आइटम को वर्चुअली अलाइव रखने के लिए उसमें ढेर सारा प्रिजर्वेटिव घुसा देती हैं ताकि उन फूड आइटम्स की वैलिडिटी कई गुना बढ़ जाए। जो प्रिजर्वेटिव ये यूज करते हैं पोटेशियम सॉर्बेट एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट, इनका एक्सेस यूज अपने डाइजेस्टिव, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को बढ़ाता है, ये आपके हार्ट टिश्यू को वीक करता है और एक्सट्रीम केसेस में कैंसर तक कॉज कर सकता है। एंड फाइनली वी आर मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट। आपने वो बात तो सुनी होगी कि आजकल इंसान जानवरों से भी बदतर हो चुका है, बट एक्चुअली इंसान जानवर के कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर हो चुका है। 2009 में आइसलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मैकडी से लाए गए बर्गर एंड फ्राइज को कैमरे के सामने रखकर मॉनिटर किया गया कि देखते से डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। एंड यू कांट इमेजिन कि 11 साल बीत गए और वो बर्गर एंड फ्राइज डिकम्पोज नहीं हुए। किस अमाउंट में प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया गया होगा। यानी हम उस फूड को इतने चाव से खाते हैं जिसे इवन बैक्टीरिया तक खाना पसंद नहीं करते। एक सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव जो ऑलमोस्ट सारे सॉल्टी पैकेज फूड में पाया जाता है दैट इज टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ एंड टेस्ट को तो बढ़ा देता है बट एक्सेस कंजप्शन ऑफ सोडियम ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्टमक कैंसर के साथ साथ प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस को भी बढ़ाता है। फूड में यूज किए जाने वाले कलर में एक डेंजरस कंपाउंड प्रेजेंट होता है दैट इज एक्राइलामाइड जो कि मेजरली एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। सो आज से आर्टिफिशियली कलर्ड फूड आइटम्स खाना तो एकदम से बंद कर दो। आज तक आपने पैकेज फूड के सिर्फ फायदे सुने होंगे कि ये न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है एंड टाइम सेविंग है, बट इनके डार्क सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताता, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई इन्फ्लुएंसर और ना ही ये कंपनियां, और वो चाहते भी नहीं कि आपको इन सीक्रेट्स के बारे में पता चले। दैट्स व्हाई हर कंपनी न्यूट्रिएंट लेबल को पैकेट के पीछे प्रिंट करती है, वो भी छोटा सा, कि कहीं गलती से तुम्हारी नजर न पड़ जाए और तुम ये जान लो कि आखिर उसमें क्या क्या जहर मिलाया गया है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आप पैकेज फूड एकदम से खाना बंद ही कर दो, क्योंकि आज के दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है। माय सजेशन इज योर बॉडी इज नॉट अ डस्टबिन, सो रीड लेबल एंड चूज वाइजली कि आप अपनी और अपनी फैमिली की बॉडी को क्या फीड कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम कोई भी पैकेट खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचना कि ये आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। और जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ। लॉन्गर द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट द मोर इट विल शॉर्टन योर लाइफ। दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ के लोग 100 साल से भी अधिक जीते हैं। वहाँ के लोगों को ब्लू जोन पीपल बोला जाता है। ये लोग कुछ तो सही कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी लंबी जिंदगी जी पाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करके ये पता लगता है कि ये मोस्टली घर का बना खाना खाते हैं, सब्जियां एवं फल खुद से उगाते हैं, मोस्टली ट्रेडिशनल एंड लोकल चीजें खाना प्रेफर करते हैं। एंड आई थिंक ये अप्रोच आपको भी अपनानी चाहिए। बाकी अगर आपको सोने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक करिए।